हरियाणा जहां दूध दही का खाना, ये कहावत हरियाणा के लिए बोली जाती है और अब से ही नहीं, पिछले काफ़ी वर्षों से यहाँ के खिलाड़ी इतने मजबूत हैं कि दूसरे प्रदेशों के खिलाड़ियों को जल्दी से हरा देते हैं। लेकिन इन दिनों सबसे बड़ी समस्या ऐसे खिलाड़ियों को आ रही है जिनका कद छोटा रह जाता है। जी हाँ, हम भिवानी ज़िले से ही नहीं, पूरे हरियाणा की बात कर रहे हैं। हरियाणा में युवाओं का कद छोटा रहना एक आम समस्या अब बनती जा रही है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। न केवल वो परेशान हैं, उनके पेरेंट्स, उनके माँ बाप, वो भी परेशान हैं, क्योंकि कद छोटा रहना काफ़ी बड़ी समस्या अब इन दिनों बनी हुई है। आज हम ऐसी विषय पर एक चर्चा करने के लिए मित्रा जी, जो कि आयुर्वेदाचार्य हैं, इनसे हम बात करेंगे। इनसे हम पूछेंगे कि किस प्रकार से कद जो है लंबा कर सकता है। सर, आपका स्वागत है डेली अपडेट के अंदर। क्या कहेंगे, आज का जो विषय है हमारा, कि बच्चे जो हैं वो छोटे आखिरकार क्यों रह जाते हैं, ऐसा क्या कारण है? सबसे मेन कारण तो ये है कि ना प्रोटीन की डाइट पूरा नहीं लेते बच्चे, और एक्सरसाइज भी कहीं ना कहीं कम, सोए रहते हैं, मैदे की चीज़ें खाते हैं। तो मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि सुबह अपना 1 या 1.5 घंटा जरूर रनिंग करें, और उसको योग 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 जरूर करें। जो 5-7 योग हैं, जैसे ताड़ासन हो गया, हलासन हो गया, चक्रासन हो गया, पश्चिमितानासन हो गया, ये 4 योग अपने जीवन में उतारें और अपनी हाइट आपकी ज़रूर बढ़ेगी। और जो आपने दौड़ लगानी है, वो दौड़ कम से कम भी, जैसे 10 मिनट आपने हाथ ऊंचे करके पंजे के बल दौड़ना है, फिर आराम से जॉगिंग कर लेना है, फिर चलना है। इसी प्रकार से जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हाइट नहीं बढ़ेगी। हाइट बढ़ने के लिए मेहनत बड़ी ज़रूरी है, योगासन बड़े ज़रूरी हैं जीवन के अंदर। और हमें प्रोटीन की अच्छी डाइट, प्रोटीन में जैसे आपने दूध डेली पीना है, 1 या 2 गिलास दही डेली खानी है, और पनीर का सेवन डेली करना है। भुना हुआ भीगा हुआ चना, जैसे रात को चना भिगो दिया, मूंग की दाल भिगो दी, किशमिश भिगो दिया, बादाम भिगो दिया, जिसमें अपने प्रोटीन की ज़्यादा मात्रा मिले तो वो ले मेरे बच्चे, तो हाइट ज़रूर बढ़ेगी। हर हाल में रिजल्ट मिलेगा। मैदे, आजकल बाज़ार के अंदर मैदा मिलता है, मैदे से बनी हुई चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। कभी मोमोज़ खा रहे हैं, कभी बर्गर खा रहे हैं, इनसे ये ना हमें हजम होता, आंतड़ियों में पड़ा रहता है, 5-5 6-6 दिन सड़ता रहता है। तो हर चीज़ का बेटा इससे नुकसान ही नुकसान है। तो कोशिश करें कि हेल्दी भोजन, अच्छा भोजन खाएं, प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा लें, जिससे आपकी हाइट बढ़े। तो मैं अब आपको जो 5 योग हैं, वो योग मैं आपको बताता हूँ, वो 5 योग कैसे कैसे करने हैं। तो अपने आने वाली जनरेशन, और जो इस समय हैं मेरे बच्चे और उनके माँ बाप और मेरे यार दोस्त और जो मेरी बहनें माँ सब सुन रही हैं, तो ये योग 5 ज़रूर अपने जीवन में उनसे उतरवाएं, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले का मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो उसमें अपने ये हाथों को ऊपर से खींच ले, पंजे को दिखाएं एक बार कैमरामैन जी। ये पंजे मैंने पूरे खींच लिए। इस प्रकार से जैसे ही आपको टाइम मिले, आपने पूरे शरीर को और अपने हाथों की हथेलियों को, हाथों की हथेलियाँ दिखाएं जी, हाथों की हथेलियाँ और पूरा पंजा ऐसे खींचते रहना है 5 बार, 10 बार, 15 बार। फिर आराम से अपना पीछे चले। उसी प्रकार से पंजे को ऊपर करके, हाथों को ऊपर करके, ये इस प्रकार से ये योग करना है। फिर उसी प्रकार से पंजे के बल आगे करके, हाथों को ऊपर करके आगे की तरफ चलना है। इस प्रकार से एक योग तो हमारा ये हो गया। अब दूसरा योग हमारा है, सबसे पहले इस प्रकार से आप पोजीशन ले लें हाथों को, और सांस को नीचे छोड़ते हुए अपने हाथों को इस प्रकार से करें, पाँव के अंगूठे को छुएं, या इस प्रकार से अपने सिर को नीचे लेके जाएं। जितनी देर सांस रोक सकते हैं उतनी देर सांस रोकें। ये जो हमने खड़े होके किया है, ये हम बैठ के भी कर सकते हैं, वो भी आपको सिखाते हैं किस प्रकार से हमने बैठ के करना है, वो आप सीखें। इस प्रकार से अंदर जिम के अंदर कहीं पर भी आप अपना कोई मैट लगा लें, और आराम से इस प्रकार से अपने हाथों को ऊपर लेके जाएं। फिर रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखते हुए अपने हाथों को ऐसे करें, और अपने जो नाक है उसको घुटनों के साथ लगाएं, और सांस को बाहर छोड़ें। जितनी देर भी सांस रोक सकते हैं उस सांस को रोक के रखें, फिर सीधा हो जाए। कम से कम भी 10 मिनट वो पहला ताड़ासन, दूसरा ये पश्चिमितानासन 10-10 मिनट करें, बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद मैं आपको सिखाता हूँ हलासन कैसा होता है। हलासन में क्या करना है,
हमने सीधा होके लेट जाना है और जो अपने दोनों पाँव हैं इनको सिर के पीछे लेके जाना है। वो मैं आपको सिखाता हूँ किस प्रकार से करना है। बहुत अच्छे योग हैं, आप इसको जीवन में उतारें और अपनी हाइट बढ़ाएं। वो देखिए, ये हमारा तीसरा योग हो गया। उसके बाद एक मैं आपको चक्रासन करना सिखाऊंगा। चक्रासन में क्या करना है, अपने वैसे ही जमीन के ऊपर सीधा लेट जाना है और अपने रीढ़ की हड्डी को ऊपर की तरफ उठा देना है। वो मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, इस प्रकार से हमने लेट जाना है और ये अपने हाथों को पास आए जाना है और इस प्रकार से करके ऐसे इस प्रकार से ये आपने करना है। तो ये योग जो 4-5 है, ये योग आप जीवन में उतारें, इससे आपको बहुत फायदा होगा। और रनिंग का जो सूत्र बताया था मैंने, वो रनिंग भी आपने 10, 15, 20 मिनट जरूर करनी है, इससे आपकी हाइट बढ़ेगी। तो यही मैंने आज आपको बताना था बच्चों, ये अपने जीवन में उतारें। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। रेजा जी आज हमारे पास आए, बहुत अच्छा लगा कि हम किसी के काम आ सके। तो आगे मोटेजा जी बताते हैं आपको। सर, लड़कियों की हाइट अब आजकल देखने में मिल रही है कि लड़कियां जो है वो मोटी होती जा रही हैं, उनकी जो हाइट्स है ना वो काफ़ी कम होती है। जिस प्रकार से मल्होत्रा जी ने बताया, जो कि गुरुजी के नाम से जो है प्रचलित हैं, पूरे देश भर के लोग इनको गुरुजी जो है वो कहते हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं। इन्होंने जिस प्रकार से बताया कि 5 योग जो हैं अपने जीवन के अंदर ज़रूर उतारने चाहिए। अगर 5 योग हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हमारे जो हाइट की समस्या है वो नहीं रहेगी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा देशवासियों से, अगर मैं किसी के कोई काम आ सकूँ तो मेरा दिलखुश जिम के नाम से इंस्टाग्राम पर चैनल है, और भिवानी में कोई भी आए जो बच्चा मेरे से ये योग सीखना चाहता है तो मैं कोई उससे पैसे नहीं लूँगा। 3 या 4 दिन उसको योग वगैरह सिखाऊंगा। तो मेरे से जो भी सेवा हो पाए, मैं देश की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों।